आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर प्रभात क्रिएशन। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रजो विज्ञान। इसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्क्रिप्शंस ऑफ रजा, आर्तव एंड प्रथम रजो दर्शन, रजस्वलाचर्या, ऋतुमती लक्षण और ऋतुचर्या, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्री शुक्र। तो शुरू करने से पहले हम डिवीजन, एज का डिवीजन जो आचार्यों ने बताया उसको बता देते हैं। फीमेल में बाल्यावस्था बाला 10 साल तक के बच्चों को, कुमारी 10 से 12 साल और रजुमती 12 से 16 साल की युवतियों को लिया गया है। मध्यमावस्था में 3 बताया गया है, युवती, प्रौढ़ा और वृद्धा। युवती जो है वो 16 से 40 साल के एज में, प्रौढ़ा जो है 40 से 50 और वृद्धा जो होंगी 50 से ऊपर जो भी युवतियां होंगी वो प्रौढ़ावस्था में आएंगी। और वही चीज़ अगर मेल में डिस्कस करते हैं तो बाल्यावस्था होगी वो 16 साल तक के बच्चों युवाओं को बाल्यावस्था की कैटेगरी में रखा गया है। मध्यमावस्था में वृद्धि, युवा, सर्वधातु संपूर्णता और क्षय क्षय प्रारंभ, ये 4 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें वृद्धि जो होगी वो 16 to 20 ईयर, युवा जो होंगे वो 20 to 30 ईयर और सर्वधातु संपूर्णता जो होगा वो 30 to 40 और 60 ईयर, और क्षय प्रारंभ जो होता है वो 40 to 7 के बीच में आचार्य सुश्रुत ने बताया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ रजा, शोणित या आर्तव। रज को शोणित, आर्तव, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम दिया है। तो रज और आर्तव का जो उपस्थिति होती है, प्रेजेंस ऑफ रज जो होती है वो बाल्यावस्था से ही होती है। जिस प्रकार बालक व वृद्ध वृक्ष में पुष्प एवं फल तथा नवीन या जीर्ण पुष्प एवं फल की गंध की प्रतीति नहीं होती, अर्थात जिस प्रकार जो पुराने वृक्ष होते हैं उनमें पुष्प और फल की प्रतीति नहीं होती लेकिन उसमें होता है, उसी तरह 16 वर्ष से पूर्व एवं 70 वर्ष के पश्चात पुरुषों में शुक्र तथा 12 वर्ष से पूर्व एवं 50 वर्ष के पश्चात स्त्रियों में रज तथा स्तन्य आदि दृष्टिगोचर नहीं होते। अर्थात जो रज की उपस्थिति होती है वो 12 से 50 के बीच में ही होती है फीमेल्स में, और जो शुक्र की उपस्थिति होती है वो 16 से 70 के बीच में ही पुरुषों में शुक्र आदि की उपस्थिति होती है। अगर फॉर्मेशन ऑफ रज की बात करें, रज निर्माण, तो आचार्य वाग्भट के अनुसार जो रक्त गर्भाशय को प्राप्त करके प्रति माह 3 दिन पर स्रावित होता है उसे आर्तव कहते हैं। आचार्य वाग्भट ने बताया है कि जो रक्त गर्भाशय से प्राप्त होकर प्रति माह मतलब हर मंथ 3 दिन तक स्रावित होता है उसे आर्तव कहते हैं। रज की उपस्थिति रस के प्रसाद से होती है। रज को रक्त की रज में जो रक्त उत्पन्न होता है वो रस धातु से उत्पन्न होता है। आचार्य सुश्रुत ने बताया रसा देव रजा स्त्रीणाम मासी मास त्रयम स्रवेत, अर्थात प्रत्येक ऋतु में पुनः पुनः आने से आर्तव और रक्त शोणित के सदृश्य होने से आर्तव शोणित कहा गया है। आर्तव को आर्तव शोणित भी कहते हैं। अब अगर आर्तव के शुद्ध लक्षण की बात की जाए तो आचार्य सुश्रुत ने बताया, सुश्रुत शारीर स्थान 2/17 में शशांक श्रिक प्रतिमम यतु यदा लाक्षा रसोपमं तदार्तवं प्रशंसन्ति यद्वासो न विरंजयेत। जो आर्तव या शोणित वर्ण में शशांक के रक्त के समान, यानी शशांक मीन्स खरगोश, खरगोश के रक्त के समान हो या लाक्षा रस के समान हो, तथा वस्त्र को रंजित न करे, यानी वस्त्र जो भी यूज कर रहे हैं हम, जो भी कपड़ा पहन रहे हैं वो कलर्ड ना हो, उसे क्या, उसे मतलब रंजित न होना कहते हैं। जिसके दाग अगर लगता है तो गर्म पानी से धोने पे छूट जाता है, उसे ही प्रशस्त या शुद्ध आर्तव के लक्षण माना गया है। आचार्य चरक ने शुद्ध आर्तव की उपमा किससे दी है, तो गुंजा फल और वीर बहुट, ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने शुद्ध आर्तव के लक्षण गुंजा फल और वीर बहुटी नामक कीट के वर्ण से दी हुई है।
प्रथम रजो दर्शन। प्रथम रजो दर्शन आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि 12 वर्ष या उसके बाद से प्रारंभ होकर और वृद्धावस्था से परिपक्व शरीर में 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। यानी जो प्रथम रजो दर्शन होगा वो 12 वर्ष या उसके बाद से आना शुरू हो जाता है। आचार्य सुश्रुत ने इसके लिए एक श्लोक दिया है, तद वर्षाद द्वादश ऊर्ध्व याति पंचाशता क्षयम, अर्थात 12 वर्ष या 12 वर्ष के ऊर्ध्व, द्वादश ऊर्ध्व है यानी उसके ऊपर ये रज का आना प्रारंभ होता है। याति पंचाशता क्षयम यानी 50 वर्ष की आयु में वो क्षय होना शुरू हो जाता है। रजस्वला एक वर्ड आता है रजस्वला, तो रजस्वला किसे कहते हैं? तो जिस स्त्री का रज आना प्रारंभ हो जाता है उसे रजस्वला कहते हैं। प्रथम रजो दर्शन किसे कहते हैं? सर्वप्रथम जो पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या पीरियड जो भी हम कहते हैं, रज कहते हैं, वो जो पहली बार आता है उसे प्रथम रजो दर्शन, मॉडर्न में इसे मिनार्च कहा गया है। जब तक स्त्री में रज आता रहता है, जब तक ये कंटिन्यूटी बनी रहती है पीरियड का आना, तब तक उसे रजस्वला कहते हैं। और जब अंतिम रूप से आना बंद हो जाता है, जब रज का आना पूरी तरह से बंद हो जाता है या अस्थायी रूप से बंद हो जाता है, उसको रजो निवृत्ति या रजक्षय या मीनोपॉज कहते हैं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हो गए? प्रथम रजो दर्शन या रजो दर्शन किस एज में होगा? 12 ईयर्स या उससे एबव। रजो निवृत्ति कब होगी? 15 ईयर्स या 50 ईयर्स या इससे ऊपर। रजस्राव की अवधि कितनी होगी? 3 से 5 दिन। दो स्रावों के बीच में अंतराल कितना होता है? गैप बिटवीन टू पीरियड्स 28 डेज का कॉमन होता है, बट 2 या 4 डेज अप एंड डाउन हो सकता है। स्राव की मात्रा कितनी होती है? अमाउंट ऑफ फ्लो, जो रक्त बाहर निकलता है वो अमाउंट कितना होता है? औसतन 2 आउंस बताया गया है। इसे अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो 60 ml के आसपास होता है। जो कलर होता है शुद्ध आर्तों का, अभी हमने आगे बताया है, वो सशक रक्त यानी खरगोश के वर्ण के रक्त के समान होता है। लेकिन कुछ आचार्यों ने इसके बारे में अलग से कुछ अलग डिफाइन किया है, जैसे कि शुद्ध स्राव जो होता है वो कुछ कालापन लिए हल्के गुलाबी रंग का, गहरा चमकीला लाल रंग का होता है। अगर इसकी स्मेल की बात करें, आर्तों की स्मेल की बात करें, तो गेंदे के गंध के समान होता है। जो गेंदा फ्लावर है, गेंदा, उसके गंध के समान होता है। अब बात करें ऋतुमती। वुमेन, ऋतुमती कहते किसे हैं? वुमेन रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, जो स्त्री फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है, प्रिपेयर्ड है, उसे ऋतुमती कहते हैं। आचार्य चरक ने इसे डिफाइन करते हुए लिखा है कि मासिक धर्म की प्रक्रिया द्वारा पुराने रजस का स्राव हो जाने पर और नवीन रज के ऋतु चक्र के प्रारंभ हो जाने पर स्नानादि द्वारा शुद्ध विकार रहित योनि शोणित और गर्भाशय वाली स्त्री को हम ऋतुमती कहते हैं। अर्थात जो पीरियड है वो एक बार आके चला गया और उस दोबारा पीरियड आने वाला है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होने लगा यानी शुरू हो गया, और उस बीच में, उस दौरान में पूरी तरह से स्नान करके शुद्ध होके जो वेजाइनल पार्ट है उसको अच्छे से क्लीन करके, जो पार्ट है उसको क्लीन करके, उस औरत को, उस लेडीज को हम क्या कहते हैं? ऋतुमती कहते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही डिफाइन किया, अ ह्यूमन रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है उसे ऋतुमती कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने इसे डिफाइन किया है। जो श्लोक है वो हमारे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। जिसका मुख यौवन की आभा से परिपूर्ण एवं प्रसन्न हो, जो चेहरे की चमक हो, अच्छे से प्रसन्न दिखाई दे, औरत प्रसन्न दिखाई दे। शरीर, मुख एवं दांत क्लेद युक्त हो, कुक्षी आंखों व बालों में शिथिलता हो, प्रेम कथा एवं पुरुषों की कामना करती हो। ऋतुमती के ये लक्षण होंगे। जो प्रेम कथा,
और पुरुषों की कामना करती है, जिसकी भुजाएं, स्तन, श्रोणी, नाभि, उरु, गुहांग एवं नितंब स्फुरण युक्त हो, जो हर्ष एवं औत्सुक्य से भरी हो, उत्सुकता जिसे हो, उसे ऋतुमती जानना चाहिए। ऋतुमती के कर्तव्य क्या होंगे, या ऋतुमती के चर्या क्या कर्म करने चाहिए, या इसको रजस्वला चर्या भी कहेंगे। इसको अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रूल ऑफ इथिक्स टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग या आफ्टर मेंस। मेंस के ड्यूरिंग, जो मेंस्ट्रुअल है उसके ड्यूरिंग या उस आफ्टर मेंस क्या क्या रूल्स, क्या क्या एथिक्स होंगे, इसके बारे में डिफाइन किया गया है। ऋतुस्राव के प्रथम दिन से ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसके फर्स्ट डे से ही क्या क्या करना है, स्त्री को ब्रह्मचारिणी रहते हुए दिन में सोना, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, दिन में सोना, रोना, स्नान, अनुलेपन, अभ्यंग, नर कर्तन, अधिक बोलना, वायु सेवन और परिश्रम, ये त्याग देना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, दिन में सोना, रोना, स्नान, अनुलेपन, अभ्यंग, नर कर्तन, अधिक बोलना, वायु सेवन और परिश्रम, इसको क्या करना है, पूरी तरह से छोड़ देना है, त्याग कर देना है इसका। इसके साथ साथ और क्या करना है, सौंदर्य प्रसाधन, जो भी सौंदर्य प्रसाधन यूज करते हैं उसे यूज नहीं करना है। कूस की सैया पर सोना है, शराब या पत्ते पर भोजन करें। तीक्ष्ण, अगर भोजन की बात करें तो कैसे भोजन करने हैं, तो तीक्ष्ण, उष्ण, अम्ल तथा लवण रसों का त्याग कर दें। पूरी तरह से फिर से एक बार सुन लें, तीक्ष्ण, उष्ण, अम्ल तथा लवण रसों का त्याग कर दें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 डेज पति से पृथक रहें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आचार्यों ने इसके बारे में अच्छे से डिफाइन किया है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। अगर लेडी दिन में सोती है तो उसका बच्चा वो क्या होगा, जन्म के बाद निद्रालु होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ही सोएगा। अगर रोती है तो वो दृष्टि से उसका बच्चा क्या होगा, विकृत होगा। अंजन अगर लगाती हैं तो बच्चा अंधा होगा। अगर दौड़ रही हैं तो, या चंचलता उनके ज़्यादा अंदर है, अधिक बोल रही हैं, तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, अधिक बोलने वाला होगा, प्रलापी होगा। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, रजस्राव, अगर मेंस चल रहा है उसके दौरान अगर आप क्वाइटस करते हो तो क्या होगा, पुरुष की एज में लॉस होगा, एज लॉस होगा। अगर फर्स्ट डे क्वाइटस करते हो तो जो भी गर्भ आप धारण करते हो वो प्रसव के तुरंत बाद आफ्टर डिलीवरी वो बच्चा डेड कर जाएगा। अगर सेकेंड डे अगर क्वाइटस करते हो आप, तो जो भी गर्भ का आप धारण करोगे वो सूतिका गृह में ही बालक की डेथ हो जाएगी। अगर थर्ड डे आप क्वाइटस करते हो तो जो बेबी डिलीवर होगा आफ्टर बर्थ जो होगा, वो बेबी असंपूर्ण अंग वाला होगा या अल्पायु होगा, कम एज का होगा। अगर फोर्थ डे करते हो, फोर्थ डे का मतलब मोस्टली 3 डेज तक ये कॉमन है। अगर फोर्थ डे की बात की जाए, अब मतलब फोर्थ डे वो डे जिस दिन रजस्राव बंद हो जाए, तो उसमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो उपटन लगाना है, सिर से स्नान करना पूरी तरह से साफ सफाई करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, अलंकार पहन के, जो भी गहने आपको पहनने होते वो पहन के, सर्वप्रथम क्या करना है, एकाग्र मन से अपने पति को देखना है। ये है रजो दर्शन। रजो दर्शन में ये टॉपिक्स थे जिसको हमने डिस्कस किया है। अब एक टॉपिक बचा है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्री शुक्र। स्त्री शुक्र का कॉन्सेप्ट, स्त्री शुक्र कहते किसे हैं, इसके बारे में आचार्यों ने बताया है कि पुरुष के साथ संगम करते समय, पुरुष के साथ क्वाइटस, ड्यूरिंग क्वाइटस या अत्यंत कामातुर स्त्रियां आपस में समागम करने पर एक दूसरे के शुक्र का क्षरण करती है।
यह शुक्र गर्भ के लिए किंचित भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसमें अस्थि विहीन गर्भ की उत्पत्ति होती है। जो आफ्टर क्वाइटस जो फीमेल्स में शुक्र की उत्पत्ति होती है, उसका गर्भ के लिए उपयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उससे अगर जब गर्भ बनता है वो क्या होगा, अस्थि विहीन होता है। इसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने डिफाइन करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने पे घृत पिंड द्रवीभूत होकर पिघल जाता है, उसी प्रकार स्त्रियों का आर्तव पुरुष के समागम से द्रवीभूत होकर फैलता है। इस आर्तव को पुरुषों के शुक्र के समान ही मानते हैं। जब क्वाइटस करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने बताया कि जिस प्रकार अग्नि के प्रभाव से जो पिंड रूपी घृत होता है वो पिघल जाता है, उसी प्रकार स्त्रियां जब पुरुषों के साथ समागम करती हैं तो जो आर्तव है वो द्रवीभूत होकर फैल जाता है। उसे ही फीमेल सीमन या स्त्री शुक्र कहा जाता है। इसके साथ ही एक और डिफिनीशन दी गई है, चरम पर पहुंच स्त्री में प्रकट स्राव पुरुष के शुक्र के सदृश श्वेत तरल व चिपचिपे होते हैं। इसी आधार पर इसे स्त्री शुक्र की संज्ञा दी गई है। चरम पे पहुंचने पर स्त्री में प्रकट स्राव, जो आर्तव अभी आचार्य सुश्रुत का हमने डिफाइन किया कि जो आर्तव होता है वो लास्ट में वो शुक्र के सदृश ही श्वेत तरल व चिपचिपा होता है। इसी के आधार पे इसे स्त्री शुक्र की संज्ञा दी गई है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लियर करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप कमेंट में हमें बताएं, और साथ ही साथ हमें कमेंट करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा और इसके आगे वाले सेशन में आप किस टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।